स्टूडेंट, ये टॉपिक जो हमारा है आज का वो लोकोमोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब तक हम लोकोमोशन में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनके ऊपर यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे लोकोमोशन में, ठीक, फर्स्ट चैप्टर था। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। नंबर 1 था हमारा इसमें लोकोमोशन, स्यूडो टाइप का लोकोमोशन, स्यूडोपोडियल, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ फाइलम्स में पाया जा रहा था। दूसरा हमने फिर लोकोमोशन देखा जो सिलियरी टाइप का लोकोमोशन था, और ये लोकोमोशन भी प्रोटोजोआ के फाइलम वाले एनिमल्स में पाया जा रहा था, ठीक है। थर्ड था फिर हमारा फ्लैजिलरी लोकोमोशन, और ये वाला जो लोकोमोशन है वो भी फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स में पाया जा रहा था। अब तीनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो सूडोपोडियल टाइप का जो लोकोमोशन था वो अमीबा में पाया जा रहा था, ठीक है, एग्जांपल अमीबा। और जो सिलियरी टाइप का लोकोमोशन था ये पैरामीशियम में पाया जा रहा था, ठीक है। और जो थर्ड था हमारा फ्लैजिलरी लोकोमोशन, ये प्रोटोजोआ फाइलम के यूग्लिना, ठीक है, एनिमल में पाया जा रहा था। तो इस प्रकार से 3 लोकोमोशन हमने डिस्कस कर लिए थे। और इसके बाद था नेक्स्ट नंबर 4 पैरापोडियल लोकोमोशन, ठीक है। पैरापोडियल लोकोमोशन जो है वो फाइलम एनिलिडा में पाया जा रहा था। और एग्जांपल की बात करें तो नेरीज था, जो हमने लास्ट वीडियो में ही इसका जो मैकेनिज्म कंप्लीट वो डिस्कस किया था। और इसके बाद में हमारा आता है नंबर 5 पैडल लोकोमोशन, पैडल लोकोमोशन, ठीक है। इसको हम थ्योरेटिकल रूप में डिस्कस करेंगे। और नंबर 6 जो लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक वो है यहाँ पे ट्यूब फीट, ठीक है, ट्यूब फीट से होने वाला लोकोमोशन। और ट्यूब फीट जो है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जीवों में पाया जाता है, ठीक है। और मोस्टली जो एनिमल है वो स्टार फिश को इंक्लूड किया गया है, स्टार फिश, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है स्टार फिश में लोकोमोशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में लोकोमोशन, और आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ये फाइलम है और हम इसमें लोकोमोशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए हम इसमें मोस्टली एक एनिमल को यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि स्टार फिश है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है। देखिए स्टार फिश जो है वो आपको नाम देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये मछली है, ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मछली नहीं है बल्कि मछली जैसे कुछ कैरेक्टर रखती है, इसलिए ये क्या है, स्टार फिश है। दूसरा यहाँ पे जो इसका नाम स्टार है वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो इसकी आकृति होती है ना वो एक स्टार के जैसी होती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति होने के कारण इसको बोला जाता है क्या, स्टार। और इनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि इनका एक्वाटिक होना, ठीक है, एक्वाटिक मतलब जलीय जीव है, जल में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका नाम कर दिया गया क्या, स्टार फिश। बाकी ये रियल फिश नहीं है, ठीक है, ठीक। तो स्टार फिश में क्या होता है लोकोमोशन के लिए, इनमें लोकोमोशन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूब फीट। स्टार फिश में लोकोमोशन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्यूब फीट। अब ट्यूब फीट यहाँ पे क्या है, ट्यूब फीट जो स्टार फिश है उसमें एक सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, सिस्टम। उस सिस्टम का ये क्या है, विशिष्ट ऑर्गन है जो कि यहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प करता है। बाकी जो पूरी मैकेनिज्म होती है वो सिस्टम के बेस पे होती है, ठीक है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं जल परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो स्टार फिश में ये सिस्टम पाया जाता है जो कि वाटर क्या करता है, परिसंचरण करता है। इसी के कारण क्या होता है, जो ट्यूब फीट होते हैं वो स्टार फिश को गमन करवाते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो हमें इजीली समझ में आएगा कि इनमें लोकोमोशन किस प्रकार से होता है। कि अभी जो हम फिलहाल इस स्टार फिश को स्टडी कर रहे हैं वो सेक्शन ए में कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ये जो टॉपिक होगा आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम का कंप्लीट,
ये आपका सेक्शन सी में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, सेक्शन सी का भी। और दोनों ही अगर सेक्शन की बात करें तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो कि आपका 6 नंबर का होगा कॉलेज के पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाती है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक बड़ा क्वेश्चन जो होगा 6 नंबर का वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वो लोकोमोशन में से भी पूछ सकता है। तो हम पूरा डीपली पढ़ेंगे यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम को भी, ताकि हमारे यहाँ पे सेक्शन ए, ठीक है, और सेक्शन सी का एक एक टॉपिक क्या हो जाए यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और ये भी क्या है, बड़े नंबर में पूछता है 6 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक। बाकी हम जो पेपर है उसके पैटर्न की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बाकी हमारा जो सिलेबस होगा या फिर हमारा जो पेपर होगा वो किस प्रकार से आता है, कैसे उसमें क्वेश्चन होते हैं, उन सब का हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो है, देखो स्टार फिश, ठीक है, ये एनिमल जो है वो वास्तविक फिश नहीं है, इसको हमेशा याद रखना आप। नंबर 2 चीज़, स्टार फिश में लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है, स्टार फिश में लोकोमोशन के लिए ट्यूब फिट पाए जाते हैं, ठीक है। और ट्यूब फिट की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं स्टार फिश जो है उसके जल परिसंचरण तंत्र जो सिस्टम होता है वहाँ पे, यानी कि वाटर वैस्कुलर, ठीक है, सिस्टम, उसके ये क्या होते हैं, अभिन्न पार्ट होते हैं। अब हम यहाँ पे कंप्लीटली इसकी बात कर लेते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम की। टॉपिक हो जाएगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, किसमें, एकाइनोडर्मेटा में, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जिसमें क्या होता है, जो स्टारफिश है उसमें पानी एंटर करता है, और उस पानी के एंटर होने के बाद में ये जो पूरी बॉडी है वो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन करती है, उपापचय क्रिया करती है, और इसमें शोषण, उत्सर्जन और साथ में गमन की प्रोसेस भी इसी में ही होती है, साथ में पोषण भी इसी के माध्यम से इनमें पाया जाता है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अगर हमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर इनमें कुछ निम्न पार्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। नंबर 1, ठीक है, पहला होता है मैड्रेपोराइट, जो कि सबसे बाहरी भाग है, और ये जो एकाइनोडर्मेटा है उसके बॉडी के जो ओरल सरफेस होती है ना उसके ऊपर निकला हुआ पार्ट होता है। दूसरा आता है इसमें स्टोन कैनाल, ठीक है, स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल क्या होगी, एक पत्थर के समान एक नाल होती है जिसपे मैड्रेपोराइट जो होता है वो लगा होता है। मैड्रेपोराइट याद रखना एक बटन के समान क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। थर्ड जो इसका पार्ट होगा वो होगा रिंग कैनाल का, ठीक है, रिंग कैनाल, यानी कि ये एक वलयाकार संरचना होती है जिसपे क्या होता है, जिसपे अनेक सारे रेडियल कैनाल्स निकले हुए होते हैं, और साथ में स्टोन कैनाल भी इसी पार्ट से निकली हुई होती है। अभी हम जब डिस्कस करेंगे ना स्ट्रक्चर की तो उसमें आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट कौन सा होता है। नंबर 4, अभी हमने बोला कि रिंग कैनाल से अनेक सारी क्या होती है, अनेक सारी क्या, जितनी भुजाएं होती हैं ना उतनी यहाँ पे क्या होती है, रेडियल कैनाल्स निकली होती है। तो स्टार फिश में कितनी भुजाएं होती हैं, 5 होती हैं, तो यहाँ पे 5 ही क्या होंगी, रेडियल कैनाल निकली हुई होंगी, रेडियल कैनाल, ठीक है। अब जितनी भी रेडियल कैनाल है ना उन रेडियल कैनाल से उनके पार्श्व साइड में छोटी छोटी नाल्स और निकली होती है, यानी कि ट्यूब्स निकली होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल, ठीक है। दोनों साइड में, लेटरल कैनाल के भी दोनों साइड में क्या होती है, 4 ये ट्यूब फिट पाए जाते हैं। देखिए लेटरल कैनाल है, उसके बाद में हमारा जो पार्ट होगा वो होगा ट्यूब फिट का, ठीक, जो कि यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन है, जिससे क्या होगा, जो तारा मछली होगी वो क्या करेगी, गमन करेगी। अब इन पार्ट्स को, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के सभी पार्टों को अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी कि जो डायग्राम है उसकी हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गई यहाँ पे रिंग कैनाल, ठीक है, एक वलय के समान। तो हमारा क्या है, थर्ड नंबर का जो पार्ट है वो कौन सा हो गया, रिंग कैनाल। इस कैनाल के चारों ओर यानी कि 5 भुजाओं में, प्रत्येक भुजाओं में क्या होते हैं, इस रिंग कैनाल से 5 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं, ठीक है, जो कि स्टारफिश के जो आर्म्स होती है ना, भुजाएं, प्रत्येक भुजा में क्या होती है, एक एक रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती है, इस प्रकार से, ठीक। ये क्या हो गई
रेडियल कैनाल। इसके बाद में लेटरल कैनाल क्या होती है, प्रत्येक रेडियल कैनाल से दोनों साइडों में क्या होती है, लेटरल कैनाल से निकली होती है। और ये लेटरल कैनाल जो होती हैं वो अल्टरनेटिव क्रम में होती है, यानी कि आमने सामने नहीं होती हैं, बल्कि होती हैं थोड़े डिस्टेंस पे होती है। इसी प्रकार इसमें होंगी। ठीक है, तो ये होगी क्या, रेडियल कैनाल, और ये होगी क्या यहाँ पे, लेटरल कैनाल। ये जो लेटरल कैनाल है वो सभी भुजाओं में इसी प्रकार के होते हैं, निकली हुई रहती हैं। अब जो लेटरल कैनाल होती है ना, उनके आगे वाले पार्ट पर यहाँ पे ट्यूब फिट लगे होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये जो संरचना है वो किसके, ट्यूब फिट की है, जो कि स्टारफिश के क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, लेटरल कैनाल हो गया, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया यहाँ पे, ट्यूब फिट की हो गई दोनों। ठीक है, ट्यूब फिट। अब क्या होता है यहाँ पे, जो स्टोन कैनाल होती है वो रिंग कैनाल से इस प्रकार से निकली हुई होती है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक मैड्रेपोराइट संरचना पाई जाती है, जो कि पत्थर के समान क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, बटन के समान क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, मैड्रेपोराइट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड, स्टोन कैनाल, और ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड, रिंग कैनाल, और ये हो गया हमारा नंबर 4, रेडियल कैनाल, और ये हो गया हमारा नंबर 5, लेटरल कैनाल, और लास्ट हो गया हमारा कौन सा, ट्यूब फिट। तो इस प्रकार से जो स्टारफिश है उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसी की हेल्प से जो तारा मछली होती है वो क्या करती है, गमन करती है। अब हम यहाँ पे ट्यूब फिट की स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जब ट्यूब फिट होता है ना, वो 3 पार्टों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब फिट की है। ठीक है, ये हमारी लेटरल कैनाल हो गई, और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियल कैनाल हो जाएगी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, ट्यूब फिट की स्ट्रक्चर हो गई, ट्यूब फिट। ठीक, और यहाँ पे जो ट्यूब फिट है उनके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, एम्पुला, जो फूला हुआ भाग दिख रहा है आपको ये वाला, ये क्या है, एम्पुला। ठीक है, सेकंड पार्ट है पोडियम, पोडियम मतलब एक स्तंभ। ठीक है, कठोर संरचना, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनको अलग अलग ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, एम्पुला, और ये वाला पार्ट हो गया इसका कौन सा, पोडियम, और तीसरा पार्ट होता है इसका ये वाला, जो कि क्या है, नीचे का, इसको बोलते हैं सकर, चूसक, जो कि सतह से चिपकने का काम करता है। थर्ड पार्ट कौन सा हो गया, सकर पार्ट, चूसक। इन तीनों पार्टों से मिलकर के बनता है क्या, ट्यूब फिट। ठीक है, देखिए जो मैड्रेपोराइट है वो स्टारफिश में जो भुजाएं होती है ना, 3 भुजाएं, ठीक है, उन 3 भुजाओं के अलावा थोड़ा बीच में से खिसका हुआ होता है। ठीक है, मैड्रेपोराइट जो होता है वो सेंटर में नहीं पाया जाता, बल्कि 2 भुजाओं के बीच में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो इनकी स्ट्रक्चर है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ तो 2 भुजाएं रह जाती हैं, जबकि एक तरफ क्या रहती हैं, 3 भुजाएं। जहाँ 2 भुजाएं रहती है उसको बोलते हैं बाइवियम। ठीक है, जहाँ 3 भुजाएं रहते हैं उस एरिया को बोलते हैं क्या, ट्राइवियम। क्यों, क्योंकि बाइवियम इसलिए कि यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर एक स्टोन कैनाल निकली हुई
होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइव्यूम। और मैड्रेपोराइट जो है वो स्टारफिश की जो ओरल सरफेस होती है, ओरल सरफेस, उस पर प्रेजेंट होता है। मुख्य तल पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। देखिए मैड्रेपोराइट पे अनेक सारे क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जो कि अंदर की साइड में खुलते हैं स्टोन कैनाल में। इन पोर की सहायता से जो जल होता है वो अंदर प्रवेश करता है और स्टोन कैनाल की हेल्प से क्या होता है, वो आर्य नाल में प्रवेश करता है। और आर्य नाल में जल प्रवेश करने के पश्चात वो जल रेडियल कैनाल में चला जाता है, और रेडियल कैनाल में जाने के पश्चात वो जल जो होता है फिर वो लेटरल कैनाल में चला जाता है। और लेटरल कैनाल में जाने के बाद में क्या होता है, वो ट्यूब फिट में भर जाता है। ठीक है, जब ट्यूब फिट में जल प्रवेश करता है तो यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं, ये वॉल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, कपाट इसको बोलते हैं। ऐसे ही रेडियल कैनाल में, ऐसे ही लेटरल कैनाल में वॉल्व लगे होते हैं जो पानी के अंदर जाने के बाद क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो ट्यूब फिट होती है वो यहाँ पे एम्पुला वाला पार्ट फूल जाता है इस प्रकार से। और फूलने के पश्चात जो पोडियम होता है वो आगे की ओर फैल जाता है, जिससे क्या होता है, जो इसका शक्कर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ज़मीन से क्या होता है, टच हो जाता है। जैसे इसमें पानी वापस से खाली होता है तो ये वाला जो एम्पुला पार्ट है वो सिकुड़ जाता है, जिससे इसकी क्या होती है, हाइट कम हो जाती है और ये शक्कर जो भाग है वो ज़मीन से ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार जब तारा मछली गमन करती है तो इनमें पानी भरने के साथ ही जो इनका पार्ट है पोडियम वाला वो क्या होता है, लंबा हो जाता है और इनके शक्कर जो पार्ट हैं वो सरफेस से टच हो जाते हैं। देखिए इनके अलावा अगर हम बात करें रिंग कैनाल की, तो यहाँ पर रिंग कैनाल में प्रत्येक रेडियल कैनाल के बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पोलियन आस्य संरचना, पोलियन वेसिकल। ठीक है, और ये जो संरचना है वो जाति के अकॉर्डिंग पाई जाती है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो यहाँ पर 4 प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये 1 से 5 तक भी हो सकती हैं, प्रत्येक भुजाओं के बीच में प्रेजेंट होती है। साथ ही 2 भुजाओं के बीच में यहाँ पर कुछ टिडमान बॉडीज पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि संख्या में 9 होती है। जहाँ पर स्टोन कैनाल होगी वहाँ पर टिडमान बॉडीज होगी वो 1 ही प्रेजेंट होगी, बाकी प्रत्येक 2 रेडियल कैनाल के बीच में 2-2 टिडमान बॉडीज प्रेजेंट होंगी। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 यहाँ पे टिडमान बॉडीज होती है। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम की है जो कि स्टारफिश में प्रेजेंट होता है। अब हम इसमें गमन की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट।